हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। होपफुली आप सभी ने हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे विजिट कर रहे होंगे। देखिए, स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे जो है रेगुलर अपडेट मिलते हैं और आप जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर स्टडी मटेरियल के लिंक्स और जो है जॉब नोटिफिकेशन ये सारी चीज़ें जो है वो रेगुलर अपडेट होती रहती है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक ये जो है वो क्लासिकल डांसेस के बारे में बेसिकली है, कल्चर का टॉपिक है। इससे पहले भी जो है आपके सिलेबस में जो था डांसेस मैं पढ़ा चुका था क्लास 4th में। वहाँ पर हमने डांसेस को कुछ इस तरीके से कवर किया था, ये आप देख सकते हैं। और देखिए तब भी इसमें से क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा गया था। आपको गरबा डांस के बारे में आया था कि किस स्टेट का है, तो वो गुजरात स्टेट का है। तो आज जो हम इसे जो है कंप्लीट करेंगे डिफरेंट तरीके से, क्योंकि अब एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है वो जो है चेंज हो चुका है। अब जो है डांसेस में ये नहीं कि सिर्फ स्टेट के बारे में पूछा जाता है कि ये डांस की स्टेट का है, बल्कि कुछ टेक्निकल टर्म्स जो है वो भी पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। डांस ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। आप जानते हैं नाट्य शास्त्र एक प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है। किस चीज़ का ये सोर्स ऑफ नॉलेज है? क्लासिकल डांसेस का। अब क्लासिकल डांसेस हमारे पास है और दूसरे हमारे पास फोल्क डांसेस हैं। एक क्लासिकल डांस होते हैं और दूसरे कौन से डांस होते हैं? फोल्क डांसेस होते हैं। अब इन दोनों डांसेस का डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। इसका डिफरेंस मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि फोल्क डांस जो होती है ये ट्रेडिशनल डांसेस होते हैं। क्या होते हैं? रिवाजी डांस होते हैं। किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप के होते हैं या किसी भी खास लोगों के जो है कहा जाता है कि ये कम्युनिटी वो डांस परफॉर्म करती है, तो उन्हीं से वाबस्ता रहते हैं। या किसी खास प्लेस का कोई डांस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फोल्क डांस कहते हैं। बात करेंगे क्लासिकल डांस की। क्लासिकल डांस जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है कैरेक्टर्स ऑफ द गॉड, गॉडेस एंड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। तो क्लासिकल डांसेस जो है वो रिलीजन से रिलेटेड है, गॉड से रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं हमारी जो संगीत नाटक एकेडमी है, इसने 8 क्लासिकल डांसेस को जो है वो रिकॉग्नाइज किया है। अब हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि कौन सा डांस जो है वो क्या है। पहला जो है क्लासिकल डांसेस है। क्लासिकल डांसेस जो है एक ब्रॉड टर्म है यूज्ड टू रेफर टू द ग्रुप ऑफ डांसेस फॉर्म विच कैन ट्रेस द ओरिजिन टू द नाट्य शास्त्र। ये वो डांसेस है जिनका ओरिजिन कहाँ से मिलता है? नाट्य शास्त्र से मिलता है। लेकिन फोल्क डांस जो है इज अ काइंड ऑफ डांस दैट इज डेवलप्ड बाय द पीपल रिफ्लेक्टिंग देयर लाइव्स ऑफन टू द लोकल एंड फोल्क म्यूजिक। लेकिन जो फोल्क डांस है वो किससे रिलेटेड है? ये जो है फोल्क म्यूजिक से रिलेटेड है, लोकल म्यूजिक से रिलेटेड है। यहाँ पर जो है लोगों की जो है वो लाइव्स जो है वो उसको उसको डिस्क्राइब किया जाता है। बात करेंगे क्लासिकल डांसेस की। क्लासिकल डांस फॉर्म जो है आर वेल डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ देयर टेक्निक एंड एग्जीक्यूशन। क्लासिकल डांसेस में क्या इशू रहता है कि इनका एग्जीक्यूशन, इनकी टेक्निक्स को जो है वो वेल डेवलप है और ये जो है आसान नहीं है सीखना। इसके लिए जो है आपको गुरु जो है उनसे जो है वो क्लासेस लेनी पड़ेगी। तो इससे माना जाता है ये फॉलो करता है गुरु शिष्य ट्रेडिशन। मतलब गुरु जो है अपने शिष्य को जो है मतलब अपने स्टूडेंट को जो है वो सिखाएगा। ये ट्रेडिशन है बेसिकली, ये जो कि पहले से जो है चला आ रहा है। तो ये क्लासिकल डांस है। लेकिन अगर फोल्क डांस की बात करेंगे, फोल्क डांस में जो है ये कॉमन पीपल्स का डांस है। यहाँ पर जो है स्टेप्स जो भी हम पिकअप करते हैं, आपका जो भी रीजन है, आपका जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी लोकल पीपल का है, ये उसका एक मिरर है, उसका एक आईना है, जो भी आप इसमें जो है बयान करते हैं। क्लासिकल डांस की अगर हम बात करते हैं, ये सिर्फ प्रोफेशनल ही जो है परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि इसमें स्टेप्स ऐसे होते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन का मामला रहता है। लेकिन फोल्क डांस जो है वो आम लोग जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं, जो कि लोकल लेवल पे होता है। अब मैंने अभी आपको बात की कि हमारे पास 8 ऐसे जो है वो क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया में। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि जो है वो भरतनाट्यम है, तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम है, केरला का। कुचिपुड़ी है, आंध्रा का। ठीक है, तो मैं इसको आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये 8 डांसेस जो है वो कौन कौन से हैं। आप देखिए वो 8 क्लासिकल डांसेस याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कथकली है कहाँ का? केरला का। इसी तरीके से जो है मोहिनीअट्टम जो है वो कहाँ का है? वो केरला का है। उड़ीसा जो है, उड़ीसी जो है वो कहाँ का है? उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। कथक जो है वो कहाँ का है? नॉर्थ इंडिया का है बेसिकली कथक। ऐसे यूपी में भी परफॉर्म किया जाता है।
उसके अलावा जो है असम का एक डांस है जो है वो सत्रिया डांस है। तो ये वो 8 क्लासिकल डांसेस है जो कि इंडिया में परफॉर्म किया जाता है। तो आप इसे जो है वो पढ़ लीजिए। देखिए तो अब ये 8 डांसेस तो आपके हो गए। अगर 4 डांसेस करेंगे बात, ऐसे तो जो है लोकल जो है लेवल पे जो है बहुत से डांसेस होते हैं, लेकिन जो मेन अगर हम बात करते हैं, देयर आर मोर देन 30 फोक डांसेस। मेन जो है वो 30 फोक डांसेस है, उससे भी ज़्यादा है। तो नियर अबाउट जो है 30 जो है कि किसी भी एक स्टेट का एक खास माना जाता है डांस, उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 30 ऐसे फोक डांसेस हैं, जिनमें जो है हमारे पास जो है कौन कौन से आते हैं आप देख सकते हैं। जैसे रऊफ डांस है, चारी डांस है, घूमर है, फायर है, कच्ची गोरी है, ये सारे जो है वो है। लेकिन आज हम जो है वो फोक डांस नहीं पढ़ने जा रहे हैं, आज हम जो पढ़ेंगे वो क्लासिकल डांसेस होंगे। आप जानते हैं क्लासिकल डांसेस का मैंने बोला जो प्रिंसिपल्स है वो कहाँ पर लिखा, नाट्य शास्त्र में लिखा, जो कि एक बुक है। तो नाट्य शास्त्र जो है लिखी किसने है, भरत मुनि ने लिखी है। ये डिफाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस। इंडियन क्लासिकल डांसेस के जो प्रिंसिपल है वो इस बुक में बयान है। देखिए 4 हमारे पास वेदास है, और ये सारे वेदास जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं इस क्लासिकल डांसेस में। कैसे करते कंट्रीब्यूट, जैसे कि पथिया एक टर्म है, मतलब इसका टर्म है कि वर्ड्स, और वर्ड्स जो है वो हम लेते हैं कहाँ से, ऋग्वेदा से हमने वर्ड्स लिए हैं। बात करेंगे मतलब एक वेद आ गया ऋग्वेदा। दूसरा हमारे पास है अभिनय। अभिनय जो होता है ये गेस्टर से रिलेटेड है, ये आपकी मूवमेंट से रिलेटेड है, ये हम यजुर्वेदा से लिए हुए हैं। इसी तरीके से गीत है, गीत हमने जो है मतलब गीत का मतलब होगा म्यूजिक, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, समवेद से लिया है। और फिर अगला हमारे पास रासा है, रासा जो है होता है मतलब इमोशन होते हैं, जो कि हमने अथर्ववेद से लिए हैं। इट इंक्लूड 2 बेसिक एस्पेक्ट्स होंगे, इसमें 2 बेसिक एस्पेक्ट्स होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लास्ट टाइम जो है पढ़ाया था। वो क्या था, जैसे एक तंदवा है, एक लसिया है। तांदवा जो होगा ये सिंबल जो है ये मेल एक्सपेक्ट्स को जो है बताता है, ठीक है। इसे हम बोल डांस भी कहेंगे। और लसिया जो होगा, एल से लेडी होगा, एल से लसिया, मतलब ये फीमेल सिंबल है, जो है सिंबॉलिक टू द फीमेल एस्पेक्ट ऑफ द डांस, इसे हम सॉफ्ट डांस भी कहेंगे। अब हमारे पास एक बुक है, एज पर द अभिनव दर्पण। वो क्या कहता है, एन एक्ट कैन बी ग्रुप ब्रोकन इनटू 3 एलिमेंट्स। डांस का अगर कोई भी एक एक्ट है उसको 3 एलिमेंट्स में हम ब्रोक कर सकते हैं। पहला रहता है नटिया। नटिया का मतलब होता है ड्रामेटिक एलिमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ द डांस। डांस में हम जो भी ड्रामेटिक एलिमेंट्स का यूज करते हैं उसे हम नटिया कहते हैं। नृत्य की बात करेंगे, एक्सप्रेशन परफॉर्म टू कन्वे द मीनिंग ऑफ थीम एंड आइडिया। नृत्य जो होता है प्योर डांस फॉर्म होता है। तो ये 3 एस्पेक्ट्स रहते हैं हमारे डांसेस के, ठीक है। तो अब डांसेस की एक इक्वेशन है, खास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को आप समझ लीजिए। वो इक्वेशन है नृत्य प्लस नत्य इज इक्वल टू नृत्य। मतलब नृत्या प्लस नट्या वो किसके बराबर होगा, नृत्य के बराबर होगा। वो ये तीनों टर्म्स मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या है। यहाँ पर जो है 108 मुद्राज है। 108 जो है मुद्राज मतलब पोइजिस है, और 9 जो है रसास है। और ये क्वेश्चन जो है आपको बताती है डांस फॉर्म के बारे में। नृत्य मतलब बेसिक डांस होगा, नृत्य मतलब एक्सप्रेशन होगा, और नृत्य मतलब होगा कंप्लीट डांस। अब हम वो 8 क्लासिकल डांसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनको संगीत नाटक एकेडमी ने क्लासिकल डांसेस का दर्जा दिया हुआ है। पहला हमारे पास आता है भरतनाट्यम। सबसे पहले तो आपको यही क्वेश्चन आता है कि कहाँ का डांस है। एक तो ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है, वो तमिलनाडु का डांस है। इट इज अ सोलो डांस एंड इज सेड टू हैव इवॉल्व फ्रॉम द देवानदासी स्क्रिप्ट। देवदासी जो है स्क्रिप्ट से जो है ये माना जाता है कि इवॉल्व है। डांस है तमिलनाडु का ओल्डेस्ट डांस फॉर्म कहा जाता है इसे। आप देखेंगे इस तरीके से जो है ये डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ये पिक्चर को आप गौर से देख लीजिए। अब इसमें क्या क्या होता है आप देख लीजिए, मूवमेंट्स कैसी होती है। इट्स मूवमेंट रिजेंबल द डांसिंग फ्लेम एलिमेंट्स ऑफ फायर। क्या रिजेंबल होता है, डांसिंग फ्लेम यानी कि एलिमेंट्स ऑफ फायर जो है इस जब मूवमेंट करते हैं डांस में ऐसा कुछ दिखता है। बहुत बेसिक एस्पेक्ट्स जो है, टांडवा जो कि सॉफ्ट ये हार्ड है, और लसिया जो कि सॉफ्ट डांस है, मेल और फीमेल का है, वो इसके पार्ट रहते हैं। इट एम्फेसाइजेस ऑन हैंड मूवमेंट पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। टू कन्वे द इमोशन, इमोशन बताता है। वन डांसर टेक्स मैनी रोल, और एक ही डांसर को जो है बहुत से रोल इसमें दिए जाते हैं। भरतनाट्यम पोजेज आर फाउंड ऑन द गोपुरनाज ऑफ द चिदम्बरम टेम्पल। भरतनाट्यम के जो पोजेस है कहाँ पर मिलते हैं, गोपुरमज
ऑफ चिदम्बरम टेम्पल में जो है मिलते हैं। इसमें कौन कौन से म्यूजिशियंस की जरूरत होती है जब ये परफॉर्म किया जाता है? वोकलिस्ट की है, वीणा है, फ्लॉटिस्ट है, सिंबल प्लेयर है, इनकी जरूरत पड़ती है इस डांस को परफॉर्म करने के लिए। अब दूसरा डांस हमारे पास आता है कथकली। कथकली का आप जानते ही होंगे कहाँ का डांस है, अभी हम पढ़ चुके थे कि केरला का डांस है। देखिए, रिचुअल परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ कुडियट्टम, कृष्णाट्टम, रम्माट्टम एंड चकियार कोठू हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन दिस डांस। डांस फॉर्म कहाँ का रहता है? ये केरला का रहता है। फॉर बॉडी मूवमेंट्स एंड क्रोनोलॉजिकल पैटर्न इट इज आल्सो indebted to early martial art of the Kerala. It possesses, इसके जो पोजेस होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द फ्रेस्कोसिस ऑफ द, यहाँ पर एक टेम्पल है मत्तचेरी टेम्पल ऑफ केरला, तो इसके पोजेस जो है यहाँ पर जो है मिलते हैं, यहाँ से जो डिपिक्ट हुए हैं। इट इज अ ब्लेंड डांस। ये देखिए, ये ब्लेंड किस किस का है, इसमें म्यूजिक भी होगा, डांस भी होगा और एक्टिंग बेस्ड ऑन द इंडियन एपिक्स पे एक्टिंग भी होगी। तो कथकली जो डांसेस है ये केरला का ही डांस है, याद रखेंगे। इस डांस में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि एंटायर बॉडी जो है इज यूज्ड ड्यूरिंग दिस डांस परफॉर्मेंस। पूरी बॉडी का जो है वो यूज होता है सर से लेकर पाँव तक इस डांस को परफॉर्म करने के लिए। इट गेट्स इट्स टेक्सचुअल सैंक्शन फ्रॉम द बालारम्मा, भरतम एंड हस्तकलसना दीपिका। तो सैंक्शन जो है, टेक्सचुअल सैंक्शन जो है यहाँ से मिले हुए हैं। कैरेक्टर्स जो होती हैं इन कथकली परफॉर्मेंस आर डिवाइडेड इनटू सात्विका, राजसिका एंड तामसिका टाइप्स। देखिए, ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं ये आपको किसी और एग्जामिनेशन के लिए जो अगर प्रिपेयर करेंगे वहां पर तो यूज होगी ही होगी, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जो है आपका यूपीएससी तक जो है। लेकिन जो है आपके एग्जामिनेशन में जो है अब जो है टेक्निकल टर्म्स है थोड़ी बहुत आने लगी है। ऐसे तो आपको यही आ सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कथकली कहाँ का डांस है, या तो ये आ सकता है कि जो है इसके पोजेज जो है वो कहाँ से डिपिक्ट हुए, मंचेरी टेम्पल से जो है केरला के डिपिक्ट हुए हैं। बाकी चीज़ों को जो है मैं तो यहाँ पर एक बार पढ़ लूँगा, लेकिन जो है आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन फिर माइंड में रख लीजिए, उतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल। अब हम बात करेंगे कथक डांस की। कथक डांस जो है इसके बारे में जानेंगे। कथक डांस जो है ये परफॉर्म कहाँ पर किया जाता है? नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म किया जाता है, इतना तो आपको क्लियर है। अब देखिए, अब ये एक अकेला डांस है जहाँ पर जो है वो लिंक मिलते हैं मुस्लिम कल्चर से। तो कथक डांस में जो है वो मुस्लिम कल्चर से जो है वो लिंक मिलते हैं। एमर्जेंस ऑफ रासलीला इन द ब्राज रीजन with Radha Krishna theme influenced this dance form. It is the only classical dance form which has links with the Muslim culture. Under the Mughals, a tradition transitioned from the temple courtyard to the palace darbar took place, which changes its presentation and great stress was laid on Nritya and Bhava. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है जो इसकी प्रेजेंटेशन में चेंजेस आते गए और अब जो है नृत्य एंड भावा पे जो है ज़्यादा स्ट्रेस दी गई है। देखिए, जो एमसीक्यू बनेंगे, एमसीक्यूज में भी मैं ऐसे ही क्वेश्चन डाला करूंगा, जैसे इतना तो आप सभी जानते हैं कि कथक कहाँ का डांस है, उड़सी कहाँ का डांस है, मणिपुरी कहाँ का डांस है, लेकिन कुछ हट के जो है चीज़ों को जो है वो क्वेश्चन को फ्रेम करना चाहिए अब। ठीक है, वो तो हम थ्योरी में चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब जैसे ये डांस है कि विच ऑफ द क्लासिक ओनली क्लासिकल डांस विच डिपिक्ट्स द मुस्लिम कल्चर, तो नीचे 4 ऑप्शन होंगे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब देखिए, गोल्डन एज जो थी कथक की वो बनती है पैट्रोनेज जो थे वाजिद अली खान जो के लास्ट नवाब थे, वाजिद अली खान जो के लास्ट नवाब थे अवध के, यानी कि लखनऊ के जो नवाब थे। ही एस्टैब्लिश द लखनऊ घराना इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, जयपुर घराना और बनारस घराना जो है एस्टैब्लिश किया था, एंड अदर प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ द कथक। कथक जो है डांस के लिए जो कुछ घराने जो एस्टैब्लिश किए गए थे। इसकी जो मूवमेंट है ये इंक्लूड करते हैं इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ द फुटवर्क, torso movement without any use of the sharp bends or curves of the upper or the lower part of the body. तो only classical dance form very to North Indian music, musical instrument इसमें जो यूज होते हैं वो पुखराज होता है यूज, ठीक है, और इसके बाद जो है तबला भी जो है इसमें यूज होता है। तो कैसे परफॉर्म किया जाता है आप देख सकते हैं ये। अब हम आगे पढ़ते हैं, अगला डांस जो है मणिपुरी। अब स्टेट नाम से ही पता चलता है कहाँ से रिलेटेड है, मणिपुर से रिलेटेड है। द डांस गिव द लेजेंडरी रेफरेंस टू द डांसेस ऑफ द शिवा एंड पार्वती।
तो ऐसा भी क्वेश्चन जो है आ सकता है, विच डांस गिव लेजेंडरी रेफरेंस टू द डांसेस ऑफ शिवा एंड पार्वती एंड, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, मणिपुरी, एंड अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस हु क्रिएटेड द यूनिवर्स। Lai Haruba is the earliest form of the dance, which formed the basic of all the style dances in the Manipur. With the arrival of Vaishnavism in the 15th century AD, Radha Krishna theme was introduced. Ras Leela dance originated under the king Bhagya Chandra. Its popular form includes Ras, Sankirtana, Thangla and martial dances. Manipuri dance जो है and music have the highly evolved tala system. मणिपुरी क्लासिकल सिस्टम ऑफ सिंगिंग इज कॉल्ड नाथ, उसे नाथ कहा जाता है। मणिपुर क्लासिकल स्टाइल ऑफ सिंगिंग को क्या कहा जाता है, नाथ कहा जाता है। एंड द मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे यूज होता है वो पंग होता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है। पंग एक ड्रम टाइप रहता है, और इसके अलावा जो पीना भी यूज यहाँ पर होता है मणिपुरी में, जो कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, धागे का जिसमें यूज किया जाता है। और एक जो है वो सिम्बल्स एंड फ्लूट का भी जो है यूज किया जाता है मणिपुरी डांस के लिए। अब मणिपुरी डांस हम पढ़ चुके। मणिपुरी डांस में क्या इंपॉर्टेंट है, किस स्टेट का है, हमें पता चल गया। इसकी अर्लीस्ट फॉर्म जो थी वो क्या थी, लाई हरूबा था। और इसकी जो डांस जो है ये लेजेंडरी रेफरेंस जो है वो किसके रिलेटेड है, तो ये शिवा एंड पार्वती के रिलेटेड है। इसमें जो है जो है क्लासिकल स्टाइल ऑफ सिंगिंग का यूज किया जाता है, तो उसे हम नाद कहते हैं। और कौन कौन से वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो वो याद रखेंगे। पिक्चर देखना चाहते हैं कि कैसे परफॉर्म होता है तो आप देख सकते हैं। ये डांसेस जो है वो कौन से है, मणिपुरी। अगला डांस जो होगा वो ओडिसी होगा। ओडिसी डांस जो है कहाँ का है, ये उड़ीसा का है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस डेट्स इट बैक टू द 2nd century BC with the evidence found in the Udaygiri and Khandagiri caves। ये अब देखिए, अब ओडिसी डांस जो है ये कहाँ का है, उड़ीसा का है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ये यहाँ के एविडेंस जो है वो कहाँ पर मिले थे, ओडिसी डांस के। ठीक है, इसके जो एविडेंस है वो उदयगिरी एंड खांदागिरी केव जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है वहां पर मिले थे। द डांस इज बेस्ड ऑन द नाट्य शास्त्र एंड अभिनव दर्पण, जो 2 बुक्स हैं उनके पे बेसिस है जहाँ पे इसके प्रिंसिपल को बताया गया है। महारीस वर द चीफ रेस्पॉन्स जो है यहाँ पर आप देख लीजिए। बेसिकली जो ये टर्म जो है महारीस, इसके बारे में भी आ जाता है। ये जो है टेम्पल डांसर से रिलेटेड होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, को महारीस वर द चीफ रिपोजिटोरीज ऑफ दिस डांस, दे वर द टेम्पल डांसर्स। ठीक है, तो याद रखेंगे। लेटर अ क्लास ऑफ द बॉयज जिसे हम गोतीपुआस कहते हैं वॉज ट्रेन्ड इन द आर्ट। तो अब टर्म एक और आती है गोतीपुआस। गोतीपुआस जो है किससे रिलेटेड है, ओडिसी डांस को जो है परफॉर्म करने के लिए कुछ जो है बॉयज को जो है ट्रेन किया गया था, जिन्हें गोतीपुआस कहते थे। अनदर वेरिएंट ऑफ दिस डांस आर नरताला कंटिन्यू टू बी प्रैक्टिस एट द रॉयल कोर्ट। मूवमेंट टेक्निक इंक्लूड टू बेसिक जो है गेस्चर जो है पोस्चर जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। अब जोक जो है वो मैस्कुलिन से रिलेटेड है, एंड त्रिभंगा जो है वो फेमिनिन से जो है वो रिलेटेड है। इसके अलावा हैंड गेस्चर्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट जो है एक वाइटल पार्ट रहता है इसमें। ठीक है, तो ये वो है। और आप देख सकते हैं कौन को जो है कुछ और इम्पोर्टेंट जो है टर्म्स इसके रिलेटेड, ये इस तरीके से जो है परफॉर्म किया जाता है ओडिसी डांस। अब कुचिपुड़ी डांस जो है वो कहाँ का है, कुचिपुड़ी डांस जो है वो कहाँ का है, वो ये डांस जो है वो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का डांस है। उसके बाद जो हमारा लास्ट डांस जो बचता है वो कौन सा डांस होगा, हमारा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है वो डांस कहाँ का है, केरला का डांस है। और हमारा सत्रिया जो है ये कहाँ का है, वो असम का है। देखिए सत्रिया इंपॉर्टेंट डांस भी है। 15th century AD में जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाई वैष्णविया सेंट। एक सेंट थे, एक साधु थे वैष्णवा, उन्होंने जो है वो ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले जो है यहाँ पर कुछ डांसेस थे जैसे कि देवदासी था एंड ओजापली था। इसी से इन्फ्लुएंस होकर जो है सत्रिया डांस जो है असम में परफॉर्म किया जाता था। असामीज फोक डांस जैसे कि बिहू है, बोदास है, ठीक है, दे आल्सो बियर एन इन्फ्लुएंस। द डांस इज गवर्न्ड बाय द हष्टा मुद्रास जो है एंड फुटवर्क एंड आहार्यास जो है वो इस डांस को जो है वो गवर्न करते हैं। अब हमारे पास डांसेस जो है वो रहे हैं, एक कुचिपुड़ी जो है और जो है डांस
मोहिनीअट्टम, जिसकी जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वेबसाइट पे इन डांसेस के बारे में जो है कंप्लीट पढ़ सकते हैं। नीचे हम लिंक जो है वो वेबसाइट का दे देंगे www.homeacademy.in। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है मैं वहाँ पर अपलोड जो है वो कर दूंगा। आप जो है वेबसाइट पे रेगुलर विजिट किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।